भाई लोग कैसे हो आप। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पे डेली हजारों लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर उसका किस्मत का सितारा क्या कहता है उसका लाइव टेस्टिंग कराने के लिए आते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा इन्वेस्टर है, वो मुनाफे कमाते हैं, पैसा लेके घर पे वापस जाते हैं। ऐसा भी इन्वेस्टर है, उसको लॉस होता है। जिस इन्वेस्टर मजबूत रणनीति के साथ काम करते हैं, धैर्य रखते हैं, मुनाफे का इंतजार करते हैं, ऐसा इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लेके घर पे वापस जाते हैं। लेकिन जिस इन्वेस्टर की रणनीति कमजोर होती है, ऐसे इन्वेस्टर की लाइफ यहाँ से कमजोर हो सकती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद और ज्यादा मुनाफा कमाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए ये वीडियो बहुत काम का वीडियो है। इसलिए पहले आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ज्यादा बेहतरीन और काम का स्टॉक का विश्लेषण करने वाला हूँ। ये कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी। उसने हाईवे बनाया है, ब्रिज बनाया है, फ्लाइट ओवर बनाया है, सिंचाई का प्रोजेक्ट बनाया है। उसका मतलब ये है ये कंपनी रोड और इंफ्रा का किंग बन चुकी है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ललचाते हैं। लेकिन मेरे भाई, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। आप अपनी मेहनत का फंड यहाँ पे लगाने के बाद बेहतरीन लाइफ बनाने का स्वप्न देखते हो, तो आप वीडियो एंड तक देखिए। क्योंकि आप देखिए, ये कंपनी शानदार है, शानदार तरीके से काम करती है। फिर भी ये कंपनी का स्टॉक लास्ट 6 महीनों से नीचे गिरता है मेरे भाई। यह कंपनी का स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। यह कंपनी का स्टॉक की गिरावट 50% के आसपास है। तो क्या यह गिरावट से जिस इन्वेस्टर नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, उसको मौका मिल सकता है या नहीं? वो बात मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूँ। इसलिए पहले आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसका पी रेशियो 7 का है, पीबी रेशियो 2 का है, उसकी वैल्यूएशन मजबूत है। ROE अभी के टाइम पे 16% का है, ROC 24% का है। और यह कंपनी कर्ज फ्री कंपनी है, उसके पास कर्ज नहीं है, ब्याज का पैसा चुकाने की कुछ झंझट नहीं है। यह कंपनी सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचती है। फिर भी 2024 से एक कंपनी का स्टॉक नीचे गिर रहा है। लेकिन उसका फंडामेंटल देखकर ऐसा लगता है यह कंपनी का स्टॉक ने बहुत बड़ी गलती की है। यह कंपनी का स्टॉक को नीचे गिरावट करने की क्यों जरूरत थी? उसने तो ऊपर उड़ान भरने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसका फंडामेंटल आंकड़ा है, वो कंपनी मजबूत है, वो शानदार तरीके से बहुत बड़ा गर्व के साथ दिखाते हैं। फिर भी ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिर चुका है। मेरे भाई, अब आप देखिए, जिस इन्वेस्टर एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फाइनेंशियल भवसागर पार करने के लिए सोचते हैं, उसको इंतजार करना चाहिए। इंतजार सही समय का। आप आगे देखिए। पहले मैं बता देता हूँ, ये कंपनी का स्टॉक है, उसने गिरावट की है। गिरावट के बाद अभी ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 280 रुपया पे है। यह कंपनी का स्टॉक लास्ट 4 वर्ष से नीचे गिरावट करता है तो 200 तक, ऊपर उड़ान भरता है तो 400 तक। यह कंपनी का स्टॉक 200 और 400 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसका गुलाम बनकर बैठा है। यह ऑपरेटर की कोई माया जाल है? क्या है वो आपको देखना चाहिए। आप पहले देखिए, यह कंपनी का स्टॉक ने 200 से 400 के बीच की दुनिया देखी है, उसकी बाहर की दुनिया नहीं देखी है मेरे भाई। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, उसको इंतजार करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे उसकी प्राइस 280 रुपया पे है। ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करता है तो 200 तक भी आ सकता है। इसलिए जिस इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, उसको ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करता है, उसका इंतजार करना चाहिए। और ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करेगा, उसकी प्राइस 230 के आसपास आती है, उसी टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बहुत ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाने के बाद मेरे भाई, ये फाइनेंशियल मैटर है, स्टॉक मार्केट है। 100% गारंटी का वादा करने के बाद बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। संभावना है, मुनाफे की बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए ये कंपनी का स्टॉक 230 के आसपास कोई भी इन्वेस्टर को मिलता है, उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
बाद में मुनाफा का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये कंपनी का स्टॉक गिरावट के बाद ऊपर उड़ान भरता है तो 230 से 400 तक जा सकता है और संभावना बहुत ज्यादा है। ये कंपनी का स्टॉक का पुराना इतिहास भी है। ये कंपनी का स्टॉक 400 तक ऊपर उड़ान भर चुका है। इसलिए ये कंपनी का स्टॉक है, उसका पहला स्ट्रॉन्ग टारगेट 400 रुपया पे बन सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और मुनाफा की बहुत ज्यादा बढ़ती संभावना देखकर इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, ये कंपनी का स्टॉक 230 तक आएगा, उसके पास ये कंपनी का स्टॉक के पास सिर्फ दो रास्ता है, ऊपर उड़ान भरने का, और ऊपर उड़ान भरेगा तो इन्वेस्टर का पैसा डायरेक्ट 2 गुना, और नीचे गिरावट करने का दूसरा रास्ता है। नीचे गिरावट करेगा तो इन्वेस्टर को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहली बात तो यह है, ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरेगा और संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी गिरावट होती है तो क्या होगा, इन्वेस्टर आजाद है, बिंदास लाइफ जी पाएगा। नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस पहले से उसने लगा दिया होगा, लॉस होगा तो सिर्फ 2% या 3% तक सीमित है। प्रॉफिट मिलेगा तो कितना मिलेगा आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, इन्वेस्टर की मंथली इनकम है, उनमें से सिर्फ 1% से मैक्सिमम 5% तक ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिस्क और कम स्टडी बहुत बड़ा अपराध साबित हो सकता है। इसलिए ऐसी लालच वाली बात है, वहां से दूरी बनाने के बाद, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुनाफा कमाना चाहिए। मुनाफा मिलेगा तो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, इन्वेस्टर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मोटिवेट होगा। लेकिन मुनाफा के बाद और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले बहुत ज्यादा गहराई में स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी बनती है मेरे भाई। और मैं आपको बता देता हूँ, यह कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टर को मुनाफा देगा, और यह कंपनी का स्टॉक 400 वाला स्ट्रॉन्ग टारगेट है, उसको हिट कर सकता है, और संभावना 90% या उससे ज्यादा है। लेकिन 10% ये कंपनी का स्टॉक गिरावट कर सकता है, इन्वेस्टर का टॉप लॉस है, उसको हिट कर सकता है। मैंने एक कंपनी की गहराई में स्टडी करने के बाद इन्वेस्टर को सही बात बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो पहले उसको खुद की स्टडी करनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद सोच समझकर अंतिम फैसला लेना चाहिए। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। मैं कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।